अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मजम्मत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक का मजम्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। सलामती कौंसिल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत की। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी को अवलीन तरजीह रखने पर जोर। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान ने कहा कि इसराइल ने हमला करके सिफारतकारी की तौहीन की है। हमला अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत रोकनी होगी। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुलम खुला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कतर की क़यादत को बिला जवाज़ इश्तिआल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया। कहा पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के खिलाफ हमले पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। उम्मत मुस्लिमा को इसराइली इश्तिआल अंगेजियों के मुकाबले के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के साथ अमीर कतर से मुलाकात में मौजूद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कतर समेत पूरी अरब दुनिया समझती है कि उनके साथ धोखा हुआ है और वहाँ ये एहसास है कि मामला अब फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। कतर पर हमले से मुतालिक ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं। अरब ममालिक को यह एहसास हो रहा है कि अमरीका की पहली और आखिरी तरजीह इसराइल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर अमन कायम हो जाए तो नेतन्याहू एक दिन के लिए भी इक़्तिदार में नहीं रह सकते। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरिया चनाब पर सैलाबी पानी के शदीद दबाव के बायस सुपरबंद में शगाफ 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से 3 मजदूर रेले में बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। शगाफ पुर करने में इंतजामिया को मुश्किलात। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, सुमन और बस्ती बंगाला में पानी दाखिल। इलाके से लोगों की नकल मकानी जारी। जलालपुर पीरवाला के 90% देही इलाके सैलाब में डूब गए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके खैर सादात में सैलाबी पानी पर कट लगाने पर झगड़ा। डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। पुलिस का कहना है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में पानी छोड़ने की कोशिश पर झगड़ा हुआ। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया भी सैलाब की जद में 100 से ज़ायद गाँव डूब गए। दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सिंध में सैलाबी रैले की आमद। कश्मीर में कच्चे के रहायशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। दादू की तरफ कच्चे के मकीन इलाका खाली करने से इनकारी। गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू के मकाम पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सखर बिराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। पंजाब में सिर्फ पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रह गया। पानी का बहाव 6,65,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलज, रावी और चनाब में सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई। चनाब में गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 95,000 क्यूसेक। सलमान की और इस्लाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। रावी में जस्सड़ और शाहदरा पर हालात मामूल पर आ गए। सदनाई पर पानी का बहाव 69,000 क्यूसेक। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाब में घिरे मुतासरीन की इनखला का ऑपरेशन। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी की। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सुबह फिर ऑपरेशन शुरू होगा। जलालपुर पीरवाला के इलाके में आखिरी फर्द के महफूज मकाम पर पहुँचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। सैलाब की दूसरी लहर पंजनत पहुंच चुकी है। सिंध में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। मानसून चंद दिन में ख़त्म हो जाएगा। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की NDMA में ब्रीफिंग। मुश्तरका ब्रीफिंग में चेयरमैन NDMA ने कहा कि सैलाब में जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सिंध में तमाम इदारे NDMA की हिदायत पर काम कर रहे हैं।
कराची की मलीर नदी में पानी का तेज बहाव। कोरंगी नदी और कॉजवे आज भी बंद। कयूमाबाद चौरंगी, गोदाम चौरंगी, कोरंगी क्रॉसिंग और इतराफ की सड़कों पर कई घंटे बाद ट्रैफिक बहाल। सादी टाउन और इतराफ के इलाकों में 2 रोज पहले बारिश के बाद थड्डू डैम से आने वाले पानी की निकासी का काम जारी। अब भी कई गलियों में पानी जमा। स्कीम 33 की सड़क पर पानी मौजूद। इलाके की बिजली मुअत्तल, शहरी परेशान। IMF का वफ्द 25 सितंबर से 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी मुज़ाकरात होंगे, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF वफ्द पाकिस्तानी मईशत के जायजे के बाद तीसरी किस्त जारी करने या ना करने की सिफारिश करेगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसकी मंजूरी देगा। IMF वफ्द की वजारत खजाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक, FBR, ओगरा और नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर आज से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चंगडू और सिंकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन भी करेंगे। सफारती ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के साथ चीन का दौरा करेंगे। कमांडर इराकी फ़िज़ाइया की सरबराही में आला सतह दिफाई वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी ताउन और पेशा वराना दिलचस्पी और तरबियती अमूर समेत दीगर अमूर पर बातचीत। इराकी कमांड को पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों, टेक्नोलॉजी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इराकी कमांडर ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया जदीद, पेशावराना टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की याफ्ता फ़िज़ाइया में ढल चुकी है। इराकी फ़िज़ाइया PAF पायलट्स की एक्सचेंज पोस्टिंग से मुस्तफ़ीद होना चाहती है। एयर चीफ ने कहा इराकी एयर फोर्स की इस्तेदादी कार बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। कराची के इलाके कयूमाबाद में कम सिन बच्चियों से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम के मोबाइल फ़ोन और USB से बच्चों से ज्यादती की 100 से ज़ायद वीडियोज़ मिली हैं। ज्यादती का शिकार बच्चियों की उम्रें 7 से 13 बरस के दरमियान हैं। मुलजिम 2016 से बच्चियों को ज्यादती का निशाना बना रहा था। मुलजिम ने इलाके में रिहाइश के लिए एक कमरा और एक दुकान भी किराए पर ले रखी थी। मुलजिम बच्चियों को पैसों का लालच देकर कभी अपनी दुकान और कभी अपने कमरे में ले जाता था। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी। कोयटा में 2 सितंबर को सरियाब में होने वाले खुदकुश धमाके के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुजाहिरा। वाक़े में मुलव्वस अनासर की गिरफ्तारी का मुतालबा। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे में BNP, PK, MAP, नेशनल पार्टी, ANP, PTI, जमात इस्लामी और मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के रहनुमा और कारकुन शरीक हुए। पेशावर में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक एहलकार पर ड्यूटी के बाद घर जाते हुए फायरिंग की गई। मोहम्मद आतिफ मौके पर ही चल बसा। लाहौर के इलाके बाटापुर में फायरिंग से 45 साला शख्स जाँ बहक। मकतूल के लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। सरगोधा में अजीज भट्टी टाउन के करीब कार और बस की टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 8 अरब रुपए के 7 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। सखर हैदराबाद मोटरवे की ज़मीन की खरीदारी के लिए 68 अरब 73 करोड़ रुपए का मंसूबा एक्निक को भेज दिया। नवाज शरीफ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत 228 अरब रुपए मालियत के 4 मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्निक को भेजे जाएंगे। नवाज शरीफ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट पर लागत का तखमीना 74 अरब 90 करोड़ रुपए है। सिंध हुकूमत का मजीद हारियों को बेनज़ीर हारी कार्ड और सोलर पैनल देने का फैसला। वज़ीर ज़राअत सिंध का कहना है कि सिंध में मजीद 80,000 हारियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। रवां माह के आखिर तक 50,000 हारी कार्ड जारी किए जाएंगे। कार्ड के जरिए सब्सिडी और माली मुआवनत फराहम की जाएगी। हारी 20 और सिंध हुकूमत 80% अखराजात बर्दाश्त करेगी। सोलर पैनल के लिए हारियों को 20 सितंबर तक हैदराबाद में DG ज़राअत के दफ्तर में दरखास्तें जमा कराना होंगी।
अमरीकी रियासत मैरीलैंड के शहर एनापोलिस की नेवल अकेडमी में फायरिंग के बाद लॉकडाउन नाफिज। वाक़या मिडशिपमैन के ज़ेरे इस्तेमाल बैंक्रॉफ्ट हॉल में पेश आया। तर्जमान गवर्नर मैरीलैंड के मुताबिक इत्तफाकिया गोली चलने से एक कैडेट जख्मी हुआ। नेवल अकेडमी में अब कोई खतरा नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अकेडमी से निकाला गया मिडशिपमैन मुसल्लह होकर वापस आया और कमरों के दरवाजे खटखटाकर खुद को मिलिट्री पुलिस का एहलकार जाहिर करता रहा। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इसराइल के कतर पर हमले और गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात पर बातचीत का इम्कान है। दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमले में शहीद 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, आला सरकारी अहदेदारों और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शोहदा में हमास रहनुमा खलीलुल हया के बेटे हमाम हया, कतरी सिक्योरिटी एहलकार बदर साद अल हमीदी और दीगर सिक्योरिटी गार्ड्स शामिल थे। हमास का कहना है कि क़यादत पर हमले से भी गजा जंगबंदी के लिए उसकी शराइत तब्दील नहीं होंगी। सहाफ़त जुर्म नहीं, इसराइल सहाफ़ियों को गजा तक रसाई दे। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का मुतालबा। कहा गजा तक रसाई के लिए इसराइली सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त को 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त के बावजूद ताहाल ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसराइली फायरिंग से कम अज़ कम 200 सहाफ़ी शहीद हुए। सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद, भूख और बार बार बेदखली मामूल बन गई। गैर मुल्की मीडिया को बदनाम करने की मुहिम भी जारी है। मुतालबा किया गया कि इसराइल और उसके इत्तेहादी सहाफ़ियों की हिफाजत करें। इसराइली फ़ौज की गजा पर शदीद बमबारी, मज़ीद 72 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 5 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में आबादकारी के तौसीई मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। इलाके के दौरे में कहा कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। बोल्सोनारो को 27 साल 3 माह कैद की सज़ा। 5 रुकनी बेंच के 3 जजेस ने सज़ा के हक में फैसला दिया। घर में नज़रबंद साबिक सदर बोल्सोनारो अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर के वकील का सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। मुतालबा किया कि समाअत के लिए 11 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। साबिक ब्राज़ीलियन सदर बोल्सोनारो के हक में मुतादिद शहरों में मुजाहिरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो की सज़ा मायूस कुन करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्के है। अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क का कातिल ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। FBI ने कातिल की तहकीकात में मुश्तबा शख्स की तस्वीर जारी कर दी। सदर ट्रंप के साथी और इसराइल नवाज चार्ली कर्क को यूटा यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान गोली मारी गई थी। सदर ट्रंप का कहना है कि चार्ली का कातिल जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चार्ली को उस वक्त गोली मारी गई जब वो गन कंट्रोल और हुजूम पर फायरिंग के मौजू पर बात कर रहे थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने अमरीका में तैनात बरतानवी सफ़ीर पीटर मेंडेलसन को जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम पर बरतरफ कर दिया। जेन रोस्को को कायम मकाम सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन अमरीकी करोड़पति था जो कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग और जिनसी जराइम में मुलविस था। जेफरी एप्स्टीन ने 2019 में दौरान कैद खुदकुशी कर ली थी। पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ के लिए जनूबी अफ्रीका वेमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। मैचेस 16, 19 और 22 सितंबर को खेले जाएंगे। एशिया कप T20 में पाकिस्तान की टीम आज अपनी मुहिम का आगाज ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। मैच से कबल ग्रीन शर्ट्स के हेड कोच माइक हैसन का पिच के मुआयने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि दुबई की पिच बैटिंग के लिए साजगार दिखाई दे रही है। पाकिस्तान टीम में मल्टी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद हैं। 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैटिंग और बॉलिंग का सख्त मुकाबला होगा। टॉस अहम किरदार अदा करेगा। एशिया कप T20 में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। मैच में हांगकांग ने पहले बैटिंग में 7 विकेट पर 143 रन बनाए। नज़ाकत खान ने 42 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में बांग्लादेश ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच और कप्तान लिटन दास ने
59 रन की इनिंग्स खेली। तौहीद रदाए 35 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन कोहपैमाओं की टीम ने गिलगित बल्तिस्तान की 5400 मीटर बुलंद बरीला चोटी सर करके तारीख रकम कर दी। मुहिम अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर मुनाकिद की गई। टीम की क़यादत गिलगित बल्तिस्तान की बीबी अफजून ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद।